फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग जानेंगे कि फार्मिंग होता क्या है, क्रिप्टो में फार्मिंग क्या है। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई भी टोकन को, कोई भी कॉइन को अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं सिर्फ ट्रस्ट वॉलेट में या मेटामास्क में या कोई भी डिसेंट्रलाइज या सेंट्रलाइज एक्सचेंज में, जैसे वजीरेक्स, कॉइन स्विच कुबेर, बाइनेंस, OKX, हुबी जैसे कोई भी एक्सचेंज में सेंट्रलाइज हो या डिसेंट्रलाइज में अगर हम होल्ड कर रहे हैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए, तो उससे हमको क्या प्रॉफिट होता है। उससे अगर उस कॉइन का प्राइस बढ़ता है तो हमको प्रॉफिट होता है और अगर घटता है तो हमको लॉस होता है। लेकिन अगर हम किसी प्रोजेक्ट को अच्छे से रिसर्च करके और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, जैसे अभी हम व्हाट्सएप ग्रुप में पुश का कॉल दिए हुए हैं कि आप पुश को होल्ड कर सकते हैं, वो जैसे जैसे नीचे जाएगा उसको और ज़्यादा एक्यूमुलेट हम लोग करेंगे, उसको बाय करेंगे। जैसे हम लोग $2.79 पे कुछ बाय किए थे, फिर आया $2 तो $2 पे कुछ बाय किए, उसके नीचे तो अभी गया नहीं है, फिर से ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर और नीचे जाता है तो हम लोग और बाय करेंगे। ठीक है, तो अभी कोई भी कॉइन को आप अगर लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं तो उसको सिर्फ होल्डिंग करके आप उसका प्राइस का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ से बेनिफिट उठा सकते हैं, है ना। अगर नीचे जाएगा तो लॉस होगा, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर हम उसी कॉइन को फार्मिंग में लगा दें तो हम उससे एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बताना चाहेंगे, मेटामास्क में हम कुछ दिन पहले टेस्ट के लिए केक टोकन को फार्मिंग में लगाए थे। ठीक है, पैनकेक स्वैप जिसका कॉइन भी है पैनकेक्स टोकन। ठीक है, हम इस पैनकेक में कुछ टोकन फार्मिंग के लिए लगाए थे। ठीक है, तो उसको देखते हैं अभी उसका क्या समाचार चल रहा है। तो ये फार्मिंग में, यहाँ पर पैनकेक स्वैप में आप जाइएगा तो यहाँ पे फार्मिंग का एरिया भी दिखता है। ठीक है, तो यहाँ फॉर्म देखिए, अगर आप जान रहे हैं कि BNB जो है बहुत अच्छा कॉइन है जो कि लॉन्ग टर्म में हमको प्रॉफिट देगा, केक भी लॉन्ग टर्म में हमको प्रॉफिट देगा, तो हम क्या कर सकते हैं, केक और साथ में BNB को यहाँ पर स्टेकिंग में, फार्मिंग में डाल सकते हैं, जिसमें हमको प्रॉफिट कितना मिलेगा, 43% APR मिलेगा। मतलब एक साल में 43% मिलेगा। ऊपर से 40%, 40x यहाँ पे मल्टीप्लायर भी चल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये जो प्लस माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर आप क्लिक करके ये फाइंड कर सकते हैं कि आप कितना स्टेकिंग कीजिएगा तो आपको कितना मिल सकता है। जैसे मान के चलिए आप $1000 का आप स्टेकिंग करते हैं, ठीक है, टोटल केक और BNB लगा के, तो अगर आप पर डे कैलकुलेट कीजिएगा तो आप $1000 का अगर केक और BNB को स्टेक करते हैं तो आप $1 पर डे आपको मिलेगा। ठीक है, इसी को अगर 7 डेज़ कर दीजिए तो ये $7.44 मिलेगा। और इसी को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किए हुए हैं तो आप एक साल के लिए उसको कीजिएगा तो एक साल में $471 आपका प्रॉफिट होता है। इसी तरह 5 साल में ये बढ़ के इतना हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको कैसे मिलेगा, केक के फॉर्म में मिलेगा। आपको फार्मिंग में केक टोकन मिलेगा और उस केक को आप होल्ड भी कर सकते हैं, स्टेकिंग में भी लगा सकते हैं और इसको बेच करके पैसा भी निकाल सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप बाय किए हुए हैं केक BNB को, तो आप इस एक्सचेंज में, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में जा करके और फार्मिंग ऑप्शन में यहाँ पर लगा सकते हैं, जिससे कि आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी मिलेगा। अब यहाँ पर जो आपका केक बनेगा, उस केक को अगर आप और दिनों तक होल्ड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप स्टेकिंग में भी लगा सकते हैं। कहाँ पर, तो यहाँ पर स्टेकिंग का भी ऑप्शन देता है। ठीक है, ये पूल्स में
यहाँ पर अर्न में जाइएगा तो पूल्स में आपको जाने पर स्टेकिंग भी मिल जाएगा। फार्मिंग हम पहले किए थे जब शुरू में जब बीएनबी को $40 पे ख़रीदे थे और केक बहुत कम में ख़रीदे थे, $1-2 में ख़रीदे थे। उस टाइम पर हम स्टेकिंग में फार्मिंग में लगाए थे। लेकिन जैसे ही फर्स्ट मार्केट करेक्शन हुआ था यानी कि बीएनबी $700 से $500 में आया था, केक $40 से $20 में आया था, तो उस टाइम हम अपना फार्मिंग निकाल लिए थे ताकि हम प्रॉफिट बुक कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर माइन कर रहे हैं और आपका केक बन रहा है तो उस केक को आप यहाँ पर स्टेक कर सकते हैं। यहाँ पर केक आप स्टेक कर सकते हैं जिसमें 76% APY मिलेगा, मतलब साल में 76% मिलेगा, है ना। आप इसको भी यहाँ पर प्लस माइनस में क्लिक करके और देख सकते हैं कि आप कितना $, का केक को स्टेक कीजिएगा तो आपको कितना बनेगा। जैसे अगर आप $1000 का स्टेकिंग करते हैं अभी, तो आपको 1 डे में पर डे आपको $1.55 का प्रॉफिट होगा, जनरेट होगा केक के फॉर्म में। इसी को 7 दिनों में अगर आप काउंट कीजिएगा तो 10.88, इसी को 30 डेज़ में अगर कीजिएगा तो $47.46, और इसी तरह 1 साल में 5 साल में आप देख सकते हैं कि आपके पास कितना $, का आप केक को स्टेक कर सकते हैं और उससे कितना प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ये है। अगर आप शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी हैं, यानी कि आप अभी केक खरीदे हैं और 2 महीना में बेचने वाले हैं, तो इसको हम रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि 2 महीना में केक का प्राइस नीचे आ जाए। यानी कि आप जो $1000 का केक डाले हैं, हो सकता है उस केक का वैल्यू 2 महीना में नीचे आ जाए या तो बहुत ऊपर चल जाए, और ऊपर चल जाएगा तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर नीचे जाता है तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो हम इसका यूज़ करने बोलेंगे जब कुछ, जैसे केक हो गया, केक अचानक से डंप मारता है 30%, 40%, 20%, उस टाइम आप केक को उठा सकते हैं और जब प्रॉफिट मिले तो अपना सीड मनी निकाल सकते हैं, और जो बच जाएगा आपका प्रॉफिट वो केक के रूप में बचेगा, और उस केक को यहाँ पर आप स्टेकिंग में लगा सकते हैं। जैसे अगर आप अभी आपके पास $2000 पड़े हैं, तो आप क्या कीजिए कि उस $2000 को एक अच्छा सपोर्ट देख करके वहाँ पर बाइंग ऑर्डर लगा के रखिए, बाइनेंस में या वजीरेक्स पे या जहाँ भी, जिस प्लेटफॉर्म में भी, ठीक है। और जैसे ही वहाँ पर आता है, आपका बाइंग ऑर्डर हिट होता है, तो डेफिनेटली ये होगा कि उस सपोर्ट से उछाल मारेगा, और जब उछाल मारेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो जो आपका सीड मनी है, जैसे $2000 का आप बाई किए हैं, थोड़ा सा ऊपर गया 10%, 20% प्रॉफिट हुआ आपको, तो अपना आप सीड मनी निकाल लीजिए, और 2000 का 20% जो आपके पास $200 आया, तो $200 में जितना केक बना आपको, उसको आप यहाँ पर स्टेकिंग में लगा सकते हैं। और इसी तरह फिर से कोई सपोर्ट पकड़िए और फिर से वहाँ पर $2000 का बाइंग लगा दीजिए, और कुछ टाइम लगेगा, फिर से वो हिट होगा और फिर से कुछ प्रॉफिट मिलेगा आपको, और उस प्रॉफिट को फिर से यहाँ पर स्टेकिंग में लगा सकते हैं। और अगर ऐसे करते हैं तो नेक्स्ट बुल रन में आपको हो सकता है बहुत बड़ा इनकम हो, जो कि आप ट्रेड करके या किसी भी काम करके, कोई भी काम करके आप उतना कमा नहीं सकते हैं, इतना हो सकता है प्रॉफिट। तो ये है स्टेकिंग। और फार्मिंग तब होता है जब आपके पास 2 कॉइन हो, यहाँ पर बीएनबी और बीएनबी के साथ में कोई भी केक वगैरह जो भी, सबको लगा सकते हैं आप, ठीक है। फार्मिंग में हम रिकमेंड करेंगे आपको, फार्मिंग में भी देख लेते हैं। फार्मिंग में हम रिकमेंड करेंगे अभी, क्योंकि मार्केट हाइप में है, आप लोग जान रहे हैं कि मार्केट हाइप में है, डाउन ट्रेंड कभी तो आएगा। तो डाउन ट्रेंड में हम केक को क्यों स्टेकिंग में लगाएं, बीएनबी को क्यों स्टेकिंग में लगाएं, हम करेंगे यूएसडीटी को स्टेक, ठीक है, यूएसडीटी को। और यूएसडीटी का भी थोड़ा केस वगैरह चल रहा है, तो हम लोग यूएसडीटी पे क्यों रिस्क लेंगे, तो हम यूएसडीसी पे करेंगे या बीयूएसडी पे करेंगे, बीयूएसडी जो बाइनेंस का खुद का स्टेबल कॉइन है। तो यहाँ पर देखिए, आप ये बीयूएसडी बीएनबी में कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो सबसे अच्छा
BUSD BTC है, ठीक है, जिस पर हम फॉर्मिंग अभी भी लगा रखे हैं, दूसरा अकाउंट में है, यहाँ पर नहीं है दिखाते। BPTC ये वाला, ठीक है। ये अगर आप बिटकॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो आप यहाँ पर बिटकॉइन के साथ में स्टेबल कॉइन BUSD को यहाँ पर लगा सकते हैं आप फार्मिंग में, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा 14% का। लेकिन अगर आप नॉर्मली बिटकॉइन को ख़रीद करके होल्ड कर रहे हैं तो उससे बेटर है यहाँ पर लगा देना। लेकिन थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि पेनकेक स्वैप एक जाना माना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है बाइनेंस स्मार्ट चेन में, ठीक है, तो इसमें भरोसा किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर कभी हैक हुआ तो आपका फ़ंड लूज हो सकता है, यहाँ पर इसका रिस्क ज़रूर है, ठीक है। तो थोड़ा केयरफुल होके ही कीजिएगा, जितना लॉस करने के लिए आप तैयार हो उतना ही यहाँ पर कीजिएगा, बेटर है। अभी सेफ हम मानते हैं, फार्मिंग को सेफ नहीं मानते हैं, हम स्टेकिंग को सेफ मानते हैं। यानी कि आप स्टेक कर सकते हैं इस पूल्स में जाके केक को, और केक को स्टेक करके आप यहाँ से अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।